हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा चैप्टर 7.2 रनिंग कंडीशन में है, जिसके 8 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 9th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और 9th क्वेश्चन आज का है 4x प्लस 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट हमने 4x प्लस 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को y कंसिडर किया, दैट्स द इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो हमारा फर्स्ट एम होता है कि एक वैल्यू को कंसिडर करना, और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जिसका डिफरेंशिएशन करने पर सेकेंड टर्म एलिमिनेट हो जाए। क्यों? क्योंकि जब हम कंसिडर करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल में तो हमारा पूरा फंक्शन उस वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ओके, उसके अंदर फिर एक्स वेरिएबल नहीं बचना चाहिए। तो एक्स वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए ही हम ऐसे फंक्शन को कंसिडर करते हैं, एक नया वेरिएबल जिसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाला फंक्शन हो जाए। ओके, जिसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन हो जाए। तो ऐसे में अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंट्स को रिड्यूस करता है। दैट मींस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक कम होकर के एक्स हो जाएगा। सो अगर हम इस फंक्शन को अपनी तरफ से कंसीडर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अपनी तरफ से एक नया वेरिएबल कंसीडर करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स के टर्म्स में आ सकता है। ओके, तो लेट इसको हमने अपनी तरफ से कंसीडर किया। तो हमने लेट कंसीडर किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक नया वेरिएबल टी ले लेते हैं। अब जब भी आप वेरिएबल कंसीडर करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड करना होगा, क्योंकि हमें dx को भी रिप्लेस करना है। ओके, तो dx भी रिप्लेस करना है, दैट्स व्हाई डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 एंड प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड t का डिफरेंशिएशन होता है dt अपॉन x के रिस्पेक्ट में dx हो जाएगा। दैट मींस dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो dx विल बी, dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2x प्लस 1। दैट इज इट मींस dx की जगह रिप्लेस किया जा सकता है। और इस फंक्शन को हमने कंसीडर किया था t, तो इसकी जगह t कंसीडर करेंगे। इसको हमने कुछ नहीं किया तो ये एज इट इज रहे। हाँ, इसमें से अगर आप देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 एंड इस फंक्शन को हमने कंसीडर किया है t, तो ये हो जाएगा t एंड dx की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं dt अपॉन 2x प्लस 1। दैट इज, अब इसे जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लेते हैं। तो 2x प्लस 1 हमारा एलिमिनेट हो जा रहा है। ऐसा करने पर 2 इंटीग्रेशन वेरिएबल का रूट उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना हो तो दैट वुड बी 1/2 dt। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसका t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, सो कर लेते हैं। तो दैट मींस 2 एक्सपोनेंशियल टर्म में किसी भी वेरिएबल का इंटीग्रेशन करते समय x टू द पावर n का कॉन्सेप्ट होता है। सो जो भी वेरिएबल दिया है उसके एक्सपोनेंट में जो वैल्यू लिखी है उसमें प्लस 1 करेंगे और इसी को डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट टर्म c और ऐड हो जाता है। ओके, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सकता है। दैट इज 1/2 प्लस 1 विल बी 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, दैट इज 4/3 हो जाएगा। t टू द पावर यहां भी 3/2 होगा, t टू द पावर 3/2 एंड प्लस 1 ये हो जाएगा, सॉरी प्लस c। लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन x के टर्म्स में था, इसलिए फाइनल आंसर भी हमारा x के टर्म्स में ही आना चाहिए। ओके, अगर x के टर्म्स में नहीं आ रहा है तो चेंज करो। तो t को अगेन रिप्लेस कर देंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से। तो t की जगह हम प्लेस करने जा रहे हैं 4/3। t की जगह प्लेस करना है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एंड होल टू द पावर 3/2 प्लस c। दैट्स द इंटीग्रेशन। इट मींस हमें गिवन फंक्शन का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा 1/x माइनस रूट एक्स का इंटीग्रेशन करो। तो 1/x माइनस रूट एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए लेट हमने इस फंक्शन को अगेन y कंसीडर किया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? प्लस माइनस के टर्म्स में किसी एक वैल्यू को कंसीडर करके दूसरा नहीं लाया जा सकता, हमें इनटू में टर्म्स चाहिए, तभी हम एक को कंसीडर करें तो दूसरा आ सकता है। तो ऐसे में इनटू में लाने के लिए इन दोनों में से रूट एक्स को कॉमन लिया जा सकता है। सो दैट वुड बी रूट एक्स अगर हम नीचे से कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा रूट एक्स एंड माइनस रूट एक्स बाहर आ गया 1। दैट मींस इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब इन दोनों में से किसी एक को कंसीडर करने से दूसरा एलिमिनेट होना चाहिए, तो लेट इसे कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि इसके साथ माइनस भी है, एलिमिनेट हो जाए। सो रूट एक्स माइनस 1 को हम अपनी तरफ से एक नया वेरिएबल लेट t कंसीडर करते हैं। सो दैट वुड बी रूट
x माइनस 1 इक्वल टू टी कंसिडर करना। अब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन करने के लिए रूट x का डिफरेंशिएशन x टू द पावर 1/2 होगा, दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और एक एक्सपोनेंट कम करेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, एंड माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0, t का x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx हो जाएगा। सो इट कैन बी रिटन एज 1/2 x टू द पावर माइनस 1/2 को अपॉन में ले जाएंगे प्लस 1/2, दैट इज रूट x एंड इक्वल टू dt अपॉन dx हो जाएगा। सो dx की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि हमें dx को रिप्लेस करना है, तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट मींस dx विल बी dt के साथ मल्टीप्लाई में 2 रूट x चला जाएगा, 2 रूट x dt, ऐसा हो जाएगा। तो dx की जगह ये रिप्लेस करेंगे और रूट x माइनस 1 को हमने t कंसिडर किया है। सो द फंक्शन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट x को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये एज इट इज रहेगा, एंड रूट x माइनस 1 को हमने t कंसिडर किया है, दैट इज इनटू में इनटू dx की जगह रिप्लेस करेंगे 2 रूट x dt। तो रूट x हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दैट इज 2 इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज 1 अपॉन t एंड dt। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन करना है, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, सो इट विल बी 2 log t एंड प्लस कांस्टेंट टर्म c, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। बट t के टर्म्स में आंसर नहीं देना है, x के टर्म्स में देना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x के टर्म्स में था, इसलिए t की जगह अगेन रिप्लेस करेंगे रूट x माइनस 1 को। तो t की जगह रिप्लेस कर रहे हैं 2 log दैट इज रूट x माइनस 1 हम t की जगह प्लेस कर रहे हैं, एंड प्लस में कांस्टेंट टर्म c था, दैट्स द इंटीग्रेशन, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में है x अपॉन रूट x प्लस 4 का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हमें करना है। तो लेट y इक्वल टू x अपॉन रूट x प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब ऐसा कोई भी टर्म अगर इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करने के लिए ऊपर और नीचे के टर्म्स में से जिसको आप कंसीडर करें उसके थ्रू दूसरा आना चाहिए, ओके, तभी हमारे लिए इंटीग्रेशन आसान होता है। तो ऐसे में x प्लस 4 नीचे है, ऊपर x है, तो एक काम करते हैं, ऊपर हम x में अपनी तरफ से प्लस 4 करते हैं एंड माइनस 4 कर देते हैं, इससे फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन हमें इस फंक्शन का करना होगा, दैट इज ऐसा लिखा जा सकता है, प्लस माइनस से सेपरेटेड टर्म्स का इंटीग्रेशन अलग अलग किया जाता है। तो यहां पर x प्लस 4 के अपॉन में x प्लस 4 का टर्म लिख लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4 ऐसा लिख सकते हैं, एंड माइनस में 4 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4 ऐसा लिखा जा सकता है। दैट मीन्स दोनों का सेपरेटली इंटीग्रेशन करना होगा अलग अलग, ओके, इसका अलग इसका अलग। तो पहले जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा x प्लस 4 ऊपर है एंड नीचे रूट में x प्लस 4 है, तो इसे जब डिवाइड करेंगे, इसे लाइक टर्म्स हैं, तो एक्सपोनेंट हाफ बचेगा ऊपर, सो दैट कैन बी रिटन एज x प्लस 4 होल टू द पावर 1/2, दैट मींस ऊपर रूट में बचेगा जिसे एक्सपोनेंशियल टर्म्स में 1/2 पावर लिखा जा सकता है, dx माइनस यहां पर भी इस टर्म को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा 1/2, दैट मींस 4 इनटू में है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4 होल टू द पावर माइनस 1/2 dx, हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई में टर्म्स नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू वो सॉल्व नहीं होगा, ओके, इसके मल्टीप्लाई में कोई टर्म नहीं, इसके मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, दैट मींस इन्हें सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व करने के बजाय डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसे में x प्लस 4 का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अगर ये बेस x कंसिडर किया जाए तो x टू द पावर n का कॉन्सेप्ट हो जाता है, जिसका इंटीग्रेशन होता है जो भी एक्सपोनेंट में टर्म दिया है उसमें प्लस 1 करेंगे और इसी को नीचे लिखेंगे, दैट मींस x प्लस 1/2 प्लस 1। लेकिन क्योंकि यहां पर x नहीं है, ये x प्लस 4 है, जब आप किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन कर रहे हो और इंटीग्रेशन करते समय फॉर्मूला फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट ना बन रहा हो, जैसे x टू द पावर n होना चाहिए, तो ये x नहीं, वेरिएबल अगर किसी दूसरे फॉर्म में तो उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में फिर से किया जाता है, दैट मींस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डिनोमिनेटर में, d अपॉन dx ऑफ x प्लस 4 यहां करेंगे, दैट इज ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, क्लियर। ऐसे यहां देखते हैं -4 एक्सपोनेंट में जो भी टर्म दिया है, क्योंकि हम इसको x टू द पावर n के टर्म से सॉल्व कर रहे हैं, तो -1/2 एंड प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 नीचे भी आएगा, लेकिन क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये x नहीं है, x टू द पावर n के टर्म से हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको फॉर्मेट से सॉल्व कर रहे हैं, तो ये x नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन नीचे करेंगे, दैट मींस d अपॉन dx ऑफ x प्लस 4 ऐसा करना होगा। और जब आप इंटीग्रेशन सबका कर चुके हो तो प्लस में कांस्टेंट टर्म c लिया जाता है, ओके।
सॉल्व करते हैं जितना होता है 1/2 + 1 दैट इज 3/2, तो 3/2 का 2 ऊपर चला जाएगा 2/3 x + 4 होल टू द पावर 3/2 हो जाएगा, दैट इज माइनस यहां पर 1/2 बचेगा हमारा हाफ प्लस का, और 1/2 का 2 ऊपर जाएगा तो इट मींस 8 हो जाएगा, ऊपर हो गया x + 4 होल टू द पावर 1/2 पॉजिटिव बचेगा। यहां x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 और 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो डिनोमिनेटर में 1 हो जाएगा। ऐसे यहां पर x का डिफरेंशिएशन 1 एंड 4 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सो नीचे 1 आएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1 हो जाती है, एंड प्लस में कांस्टेंट टर्म हमारा c हो। अब इसे फर्दर अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं या कुछ कॉमन आ सकता है तो ले लेते हैं, अदरवाइज दैट्स योर आंसर। तो यहाँ x + 4 x + 4, तो दैट मींस एक्सपोनेंट को कॉमन लिया जा सकता है, ले लेते हैं। इसके अलावा 2 कॉमन आ रहा है, तो दैट मींस 2 × x + 4 होल टू द पावर 1/2 हमारा कॉमन आ जाएगा। ऐसा कॉमन लेने पर ही हो जाएगा 1/3, 3/2 में से 1/2 कॉमन ले लिया तो 1 एक्सपोनेंट बचना चाहिए, दैट मींस x + 4, यहां से x + 4 टू द पावर 1/2 कॉमन आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 4 तो -4 एंड प्लस c, दैट्स योर इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन हो जाता है। तो यहां हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड की जरूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि फंक्शन जो भी दिया था उसके साथ मल्टीप्लाई में ऐसा कोई टर्म नहीं है कि एक को कंसीडर करने से दूसरा उसका डिफरेंशिएशन हो, दैट्स व्हाई यहां पर हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा है x to the power 3 - 1 होल टू द पावर 1/3 एंड x to the power 5, इसका इंटीग्रेशन करो, इनटू में दिया है। अब यहां x to the power 3 और x to the power 5 इनटू में टर्म्स हैं, दैट मींस हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे में लेट हमने कंसीडर किया x to the power 3 - 1 होल टू द पावर 1/3 इनटू x to the power 5 को y, दैट इज y इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। अब यहां कंसीडर करने के लिए अगर हम देखें तो x to the power 3 है, x to the power 5 है, 5 से डिफरेंशिएशन करते समय एक ही एक्सपोनेंट नीचे कम होना चाहिए, लेकिन यहां तो 2 कम हो गया, दैट मींस इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करें? तो ऐसे में इसे x to the power 3 के टर्म्स में अगर कंसीडर करें लेट्स, तो इसे लिखा जा सकता है x to the power 3 into x to the power 2। सेम बेसिस पर एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई करते समय ऐड होते हैं तो 3 + 2 5 हो जाए, ऐसा लिख पाएंगे, दैट मींस x to the power 3 - 1 होल टू द पावर 1/3 into इंटीग्रेशन, दैट इज हम इस फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब कंसीडर किसको करें? x to the power 3, x to the power 3 दो जगह आ रहा है, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये उससे एलिमिनेट हो जाएगा हमारा। x to the power 3 का डिफरेंशिएशन x² होता है, x² का टर्म आएगा, सो इसे कंसीडर करने से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट हमने कंसीडर किया x to the power 3 - 1 = t। अब इसका अगर बोथ ऑफ साइड डिफरेंशिएट करें, क्यों? क्योंकि dx की जगह पर हमें t के टर्म्स में dt चाहिए, दैट्स व्हाई x to the power 3 का डिफरेंशिएशन दैट इज 3x² एंड 1 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन dt/dx हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। सो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि हमें dx को रिप्लेस करना है, तो dx विल बी dt/3x², ऐसा हो जाएगा। अब इन्हें रिप्लेस करते हैं, t की जगह तो हम रिप्लेस करेंगे किसको? x³ - t, 1 इसकी जगह हो जाएगा t to the power 1/3, लेकिन x to the power 3 को भी रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि x² एलिमिनेट हो रहा है x to the power 3, तो x to the power 3 यहां से कितना हो जाएगा देखें तो x to the power 3 की वैल्यू होती है t - 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, इट मींस x to the power 3 की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं t दैट इज +1 एंड x² का हमने कुछ नहीं किया, हाँ dx की जगह हम लिख सकते हैं dt/3x² दैट इज दिस वन, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा ना। x² एलिमिनेट हो गया, यहां होता है t to the power 1/3 into t + 1, दैट इज अब t to the power 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई किया जा सकता है, सो दैट वुड बी t to the power 1/3 and +1 तो 4/3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, प्लस t to the power 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t to the power 3 1/3, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। ओके, और पूरे के साथ 1/3 इनटू में रहेगा, इसके साथ भी और उसके साथ भी, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। क्लियर? सॉल्व करते हैं अब इसको जितना हो सकता है। सो बोथ ऑफ टर्म का सेपरेटली इंटीग्रेशन करना है, तो दैट विल बी t to the power 4/3 का इंटीग्रेशन करना है, 1/3 बाहर एज इट इज रहेगा पूरे फंक्शन के साथ। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट वुड बी एक्सपोनेंट 1 प्लस होगा 4/3 + 1 डिवाइडेड बाय 4/3 + 1, ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया। सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस में 1/3 है एक्सपोनेंट, तो इसमें भी +1 एंड डिवाइडेड बाय 1/3 + 1। जब इंटीग्रेट कर लें तो पूरे के साथ प्लस में कांस्टेंट टर्म c आ जाता है,
फर्दर जितना सिंप्लीफाई हो सकता है करते हैं। तो 3 4 7/3, 7/3 का 3 ऊपर जाएगा तो 3/7 और इसके साथ इंटू में 1/3 है। दैट मीन्स t टू द पावर 4/3 में 1 प्लस करेंगे तो 7/3 ये भी हो जाएगा, प्लस 1/3 की मल्टीप्लाई इससे भी होनी, ये होगा 4/3 तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा बाई 4 एंड t टू द पावर 4/3 यहां भी होगा एंड प्लस c। दैट इज, तो हमारा फंक्शन t के टर्म्स में आ रहा है, t में हमें नहीं चाहिए, हमें तो x के टर्म्स में चाहिए। सो t को अगेन रिप्लेस करेंगे किससे, x³ - 1 से। ये हो जाएगा 1/7 x³ - 1 होल टू द पावर 7/3 प्लस यहां हो जाएगा 1/4 दैट इज t टू द पावर, t की जगह प्लेस करना है x³ 3 - 1 होल टू द पावर 4/3 एंड प्लस c। दैट्स द इंटीग्रेशन, ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में कहा x² अपॉन 2 + 3x³ का होल क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहां अगर हम देखें तो x³ का डिफरेंशिएशन एक एक्सपेरिमेंट कम करने पर x² होता है, दैट मीन्स इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। सो लेट जो फंक्शन हमें दिया है उसे हमने कंसिडर किया y, क्योंकि हम इस फंक्शन को रिप्लेस करेंगे ताकि इसका डिफरेंशिएशन x² हो जाए। हमने फंक्शन 2 + 3x³ को अपनी तरफ से t कंसिडर किया। अगर ये फंक्शन t है तो दैट मीन्स इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ ऑफ साइड तो कितना हो जाएगा, 2 का 0 एंड 3 3 9 x² विल बी t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dt अपॉन dx। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो dx विल बी dt अपॉन 9x²। तो dx की जगह इतना लिखा जा सकता है। ओके, तो dx की जगह हम लिखेंगे dt अपॉन 9x² और 2 + 3x² को हमने कंसिडर किया है t, सो दैट वुड बी, क्योंकि इसको हमने कुछ नहीं किया तो ये एज इट इज रहेगा। इसकी जगह हमने t कंसिडर किया जिसका एक्सपोनेंट 3 है एंड dx की जगह हम प्लेस करेंगे dt अपॉन 9x²। ऐसा करने पर x² एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारे पास फंक्शन बचेगा 1/9 1/3 t टू द पावर 3, तो t टू द पावर 3 ऊपर जाकर -3 एक्सपोनेंट हो जाएगा dt। अब t का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और ये x टू द पावर n का कांसेप्ट हो गया। सो इंटीग्रेशन विल बी 1/9, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जो भी एक्सपोनेंट दिया है उसमें +1 एंड डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू। इसके अलावा कोई टर्म है नहीं तो प्लस c कांस्टेंट, दैट वुड बी द इंटीग्रेशन। ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। तो 1/9 यहां से आएगा -2 डिनोमिनेटर में और ऊपर हो जाता है t टू द पावर -2 प्लस c, दैट इज -1/9 2 18 एंड t को अगर हम नीचे ले जाएं तो इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन t के टर्म्स में हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें तो x के टर्म्स में आंसर चाहिए। तो t को अगेन रिप्लेस करेंगे 2 + 3x³ से, सो इट वुड बी -1/18 और t की जगह प्लेस करना हमें 2 + 3x³, इस पूरे का एक्सपोनेंट हमारे पास है 2 एंड प्लस में कांस्टेंट टर्म c, दैट्स द इंटीग्रेशन। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा है 1/x log x होल टू द पावर m, इसका इंटीग्रेशन करना है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इसलिए कहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 हो गया तो 1/0 इनफाइनाइट होता है जिसे सॉल्व किया ही नहीं जा सकता। सो x शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट्स द बाउंडेशन, ऐसा कहा गया। नाउ इसमें भी log x और 1/x के टर्म्स बन रहे हैं और हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। सो log x को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे कंसीडर करते हुए। दैट मींस यहां हम कंसीडर कर रहे हैं log x को अपनी तरफ से t कंसीडर कर लो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो दैट वुड बी log x का डिफरेंशिएशन 1/x और t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx हो जाएगा। हमें dx को रिप्लेस करना है तो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो dx विल बी x dt, ये हो जाए। तो dx की जगह ये रिप्लेस करेंगे और log x की जगह हम t रिप्लेस कर देंगे। सो द फंक्शन विल बी इंटीग्रेशन, इस x का हमने कुछ नहीं किया तो 1/x एज इट इज रहेगा। log x को हमने t कंसीडर किया तो t टू द पावर m हो जाएगा इनटू में, इनटू dx की जगह हमें रिप्लेस करना है x dt। दैट इज, रिमेंबर कंसीडर करने के बाद डिफरेंशिएट करके जो वैल्यूज आएंगी उनको रिप्लेस करने से हमारा x के टर्म्स एलिमिनेट हो जाने चाहिए, एक भी x नहीं बचना चाहिए, नए वेरिएबल में हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। सो दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर m, नीचे प्लस में माइनस का m हो जाएगा ऊपर जाकर, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कितना होता है, ये x टू द पावर n का कॉन्सेप्ट हो गया। सो दैट वुड बी x टू द पावर, दैट मींस t टू द पावर जो भी दे रखा है उसमें +1 करेंगे और इसी वैल्यू को नीचे डिनोमिनेटर में लिखेंगे n प्लस c, दैट्स द इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ओके, लेकिन t के टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए, हमें तो
एक्स के टर्म्स में आंसर चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्स के टर्म्स में, सो टी की जगह रिप्लेस करेंगे log एक्स होल टू द पावर माइनस एम प्लस वन या 1 माइनस एम, ऐसा लिख सकते हैं। एंड इसके डिनोमिनेटर में है 1 माइनस एम प्लस सी, दैट्स द इंटीग्रेशन। ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा या नहीं होगा चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई या डिवाइड में टर्म्स हैं, दैट मींस डिवाइड और मल्टीप्लाई में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x होता है, सो इसे अगर कंसीडर किया जाए तो ये वैल्यू हमारी आ सकती है। ओके, सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को कंसीडर किया जा सकता है, दैट मींस सब्स्टिट्यूशन मेथड एप्लीकेबल हो जाए। तो हमने फंक्शन x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर को y कंसीडर किया, जिसमें हम 9 माइनस 4x स्क्वायर को अपनी तरफ से नया वेरिएबल कंसीडर करते हैं। तो लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू t। अगर ऐसा है तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। 9 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई में तो 8x इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx हो जाएगा। सो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 8x डिवाइड में चला जाएगा तो dt अपॉन माइनस 8x, इट मींस dx की जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं। हमने कंसीडर किया इस x का कुछ नहीं किया, 9 माइनस 4x स्क्वायर को हम t कंसीडर कर रहे हैं और dx की जगह हमें रिप्लेस करना है dt अपॉन माइनस 8x। इससे x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। जब x एलिमिनेट हो गया तो हमारे पास आया माइनस 1 अपॉन 8 इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे डिनोमिनेटर में t है, दैट इज 1 अपॉन t एंड dt, ऐसा हो जाएगा। नाउ 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन log x, सो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, दैट मींस ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 8 log t। क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया तो प्लस c और कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, बट t के टर्म्स में आंसर नहीं देना, सो t को अगेन रिप्लेस करेंगे किससे, दैट इज माइनस 1 अपॉन 8, t की जगह हमें प्लेस करना है कितना, तो t की जगह 9 माइनस 4x स्क्वायर। अगर इसको रिप्लेस करते हैं तो एक्सपोनेंट में कुछ नहीं है एंड प्लस c, दैट्स योर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है e टू द पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करो। तो e टू द पावर 2x प्लस 3 को हमने y कंसीडर किया। नाउ e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है। इसके साथ मल्टीप्लाई में कोई टर्म नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एप्लीकेबल नहीं हो रहा, दैट मींस डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना होगा। तो ऐसे में e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहता है, दैट मींस इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, लेकिन ये x नहीं है और अगर ये x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में करना होगा, दैट मींस 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन नीचे एंड प्लस कांस्टेंट टर्म c। सॉल्व करते हैं इसको, जितना होता है दैट वुड बी e टू द पावर 2x प्लस 3। डिनोमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 2x का 2 कांस्टेंट टर्म है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा एंड प्लस कांस्टेंट टर्म में 3 का 0 डिफरेंशिएशन प्लस c, दैट इज सो 1/2 e टू द पावर 2x प्लस 3 एंड प्लस c, दैट्स द इंटीग्रेशन। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ x स्क्वायर एक्सपोनेंट में है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक एक्सपोनेंट कम करेंगे तो x हो जाएगा, दैट मींस यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड एप्लीकेबल होता है क्योंकि मल्टीप्लाई या डिवाइड में से एक भी जगह अगर वैल्यू ऐसी दी हो जिसका डिफरेंशिएशन सेकंड टर्म हो रहा है तो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड एप्लीकेबल हो जाता है। सो यहाँ सब्स्टिट्यूशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर को हमने y कंसीडर किया। x स्क्वायर को हम अपनी तरफ से लेट एक नया वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, तो लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t। अगर x स्क्वायर t है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, दैट इज t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx। तो यहां से dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि dx को सब्स्टिट्यूट करना है, तो dx विल बी dt अपॉन 2x, दैट इज, तो dx की जगह इतना लिखा जा सकता है। दैट मींस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x स्क्वायर को हमने कंसीडर किया था t, x स्क्वायर को t कंसीडर किया एंड dx की जगह पर रिप्लेस करना है dt अपॉन 2x, दैट इज, तो 2x में से x एलिमिनेट हो जाएगा तो दैट वुड बी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t नीचे है तो e टू द पावर ऊपर जाकर माइनस t हो जाएगा dt, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही रहता है, दैट मींस 1/2 e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही है, बट ये x नहीं है, दैट मींस t नहीं है, ये माइनस t है, तो माइनस t का डिफरेंशिएशन नीचे करेंगे d अपॉन dt ऑफ माइनस t, ऐसा करना होगा, ओके, एंड प्लस में कांस्टेंट टर्म c। t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, सो 1 माइनस का 1/2 e टू द पावर माइनस t
इसका 1 हो जाएगा प्लस सी, बट टी के टर्म्स में आंसर नहीं देना है, इसलिए टी को अगेन रिप्लेस करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो 1 माइनस का 1/2 ई की एक्सपोनेंट माइनस में टी कितना एक्स स्क्वायर दैट इज एन प्लस सी। नेगेटिव एक्सपोनेंट को अगर अपॉन में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट कैन बी रिटन एज माइनस 1/2 ई टू दी पावर माइनस नीचे आके ई टू दी पावर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा दैट इज एन प्लस सी, दैट्स द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, ई टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। अब ऐसे में ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म्स दे रखे हैं, दैट मींस एक को कंसीडर करने से दूसरा आना चाहिए, तो किसको कंसीडर करें? ई टू दी पावर अगर x होता है तो उसका इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x ही रहता है, तो यहाँ x की जगह tan इनवर्स x दे रखा है, दैट मींस tan इनवर्स x को कंसीडर किया जा सकता है। सो द क्वेश्चन इज ई टू दी पावर tan इनवर्स x में tan इनवर्स x को अगर हम कंसीडर करते हैं, सपोज हमने tan इनवर्स x को एक नया वेरिएबल कंसीडर किया, तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं तो फिर डिनोमिनेटर का टर्म एलिमिनेट होना चाहिए, तो इसके लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज, और t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx हो जाएगा। हमें सब्स्टिट्यूट करना है dx की जगह पर, तो dx को कितना कंसीडर करें dx की जगह, तो सो dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में चला जाएगा dt के, दैट मींस dt dx की जगह इतना रिप्लेस करेंगे। ऐसा करने पर जो हमने वैल्यूज कंसीडर की हुई हैं उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो e टू दी पावर tan इनवर्स x को हमने t कंसीडर किया हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमने कुछ नहीं किया था, ये एज इट इज रहेगा, एंड dx की जगह हम प्लेस करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, दैट मींस ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, अब इसे फर्दर अगर देखें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो गया, तो हमारा फंक्शन रह गया e टू दी पावर t दैट इज dt, और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x से ही रहता है, तो t का t के रेस्पेक्ट में e टू दी पावर t ही रहेगा n प्लस c, लेकिन t के टर्म्स में आंसर नहीं देना है, हमें आंसर तो x के टर्म्स में देना है, इसलिए t को अगेन रिप्लेस कर देंगे tan इनवर्स x से, सो t की जगह प्लेस कर रहे हैं tan इनवर्स x n प्लस c, दैट्स द इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, एंड क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर। एक्चुअली दोनों टर्म्स में लाइक वैल्यूज हैं, आइडेंटिकल वैल्यूज हैं, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है, और जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स आइडेंटिकल हो, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तो बेसिकली ऐसे केसेस में हम इसे कंजुगेट वैल्यूज का कॉन्सेप्ट कंसीडर करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करना। अब कंजुगेट वैल्यू में इसका डिफरेंशिएशन ये या इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए, बट अभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 रह जाएगा। ओके, 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो इससे ये नहीं आ रहा। तो एक तरीका है, अगर हम न्यूमरेटर में से e टू दी पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो e टू दी पावर 2x में से एक x निकल गया तो एक x बचेगा, लेकिन यहाँ e टू दी पावर x नहीं है, सो e टू दी पावर माइनस x हो जाएगा। एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी e टू दी पावर x को कॉमन लेते हैं, तो हो जाएगा e टू दी पावर x एंड प्लस यहाँ 1 की जगह हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x, ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ e टू दी पावर x एलिमिनेट हो गए, now e to the power x minus e to the power minus x and e to the power x plus e to the power minus x, ये दोनों कंजुगेट वैल्यू हैं, एक का डिफरेंशिएशन दूसरा होता है, सो एक को कंसीडर कर लेते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम डिनोमिनेटर से होगी, इसलिए हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो लेट e to the power x and plus e to the power minus x is equal to t। अगर हम इसे t कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x ही रहता है, e to the power minus x का डिफरेंशिएशन e to the power minus x, लेकिन माइनस x का दोबारा करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, दैट इज दिस वन, एंड इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt अपॉन dx हो जाएगा, दैट इज नाउ ये हो जाएगा dx की वैल्यू कितनी है वो भी आइडेंटिफाई करना है, तो dx कितना हो जाएगा, दैट वुड बी dt अपॉन e टू द पावर x प्लस माइनस माइनस e टू द पावर माइनस x, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इन वैल्यूज को अब इसमें रिप्लेस करना है, तो रिप्लेसमेंट क्या होगा देखें जरा, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x का हमने कुछ नहीं किया, ये एज इट इज रहेगा, माइनस e टू द पावर माइनस x, हाँ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x को हमने कंसीडर किया t, तो ये हो जाएगा t, एंड dx की जगह रिप्लेस कर सकते हैं dt अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, ऐसा रिप्लेस किया जा सकता है। रिप्लेसमेंट के बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की वैल्यूज एलिमिनेट हो जाएंगी क्योंकि इनटू में, सो यहाँ बचा 1 अपॉन t dt इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, एंड 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t होता है, सो दैट वुड बी log t, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो प्लस c,
लेकिन टी के टर्म्स में आंसर नहीं देना है, एक्स में फंक्शन था तो एक्स के टर्म्स में आंसर होना चाहिए। सो टी को रिप्लेस कर देंगे किससे, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स एंड प्लस c, दैट्स द इंटीग्रेशन। ये हमारे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में कहा e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ये ऑलरेडी कंजुगेट फंक्शन है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी वे में सॉल्व हो जाएगा। ऑलरेडी कंजुगेट फंक्शन होने की वजह से डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। सो हमने इस फंक्शन को कंसिडर किया भाई। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से किसको कंसिडर करें। एक्चुअली अगर हम न्यूमरेटर को कंसिडर करते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि डिनोमिनेटर में यही टर्म आ जाएगा, तो ये एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, इसलिए न्यूमरेटर को हम कंसिडर नहीं कर, हम डिनोमिनेटर को कंसिडर कर रहे हैं। तो लेट हमने कंसिडर किया e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी। अगर हम इसको t कंसिडर करते हैं तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करने पर e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है, लेकिन ये x नहीं है तो इसलिए इसका इनटू में डिफरेंशिएशन फिर करना होगा 2x एंड प्लस e टू द पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन, दैट मींस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहता है, बट ये x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में फिर इनटू में फिर करना होगा माइनस 2x एंड t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx होता है। सो फर्दर सिंपलीफाई करते हैं जितना हो सकता है, तो इट वुड बी 2x का 2 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू द पावर 2x एंड प्लस माइनस माइनस 2x का 2 हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2x एंड दैट इज इक्वल टू dt अपॉन dx। हमें dx की वैल्यू चाहिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो dx की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं कितना होगा, दैट मींस dx विल बी dt अपॉन, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x। ये वैल्यू dx की जगह रिप्लेस करेंगे, तो अपने फंक्शन में रिप्लेस करते हैं। हमने e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x का कुछ नहीं किया तो ये एज इट इज रहेगा। इसको हमने t कंसीडर किया तो इसकी जगह t प्लेस कर देते हैं एंड dx की वैल्यू हमारी निकल के आई t के टर्म्स में dt अपॉन 2 इंटू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x, ऐसा हो जाएगा। इसको रिप्लेस करने पर न्यूमरेटर का ये टर्म और ये टर्म एलिमिनेट हो जाते हैं, सो दैट वुड बी 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt, दैट इज, एंड 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, 1/2 log t। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो प्लस कांस्टेंट टर्म c, बट क्योंकि क्वेश्चन x के टर्म्स में था इसलिए आंसर भी x के टर्म्स में ही देना होगा। सो t को अगेन रिप्लेस कर देंगे किससे, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x से, तो 1/2 log e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x एंड प्लस कांस्टेंट टर्म इज c, दैट्स द आंसर। ये हमारा इंटीग्रेट हो जाता है। आज हमने चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस 9 to 20 को सॉल्व किया। ओके, 9 to 20 क्वेश्चंस के बाद अभी रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपनी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।